विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पूर्व सांसद पंडित रामकिशन के निवास पर उनकी अध्यक्षता में एवं ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा के आतिथ्य में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कराया जाए दोहरी सदस्यता का चुनाव, इसको लेकर के चर्चा की गई। भरतपुर में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पूर्व सांसद पंडित रामकिशन के निवास पर उनकी अध्यक्षता में एवं ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा के आतिथ्य में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में दोहरी सदस्यता का चुनाव कराए जाने की मांग की गई। बैठक में बताया गया कि पूर्व सांसद पंडित रामकिशन का स्वागत सम्मान भी बैठक में किया गया। बैठक में पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने कहा कि सन 1952 एवं 1957 में दोहरी सदस्यता का चुनाव हुआ करता था, जिसमें आरक्षित क्षेत्र में आरक्षित वर्ग के साथ साथ सामान्य वर्ग को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता था, लेकिन बाद में इसे खत्म कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आरक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इसलिए समता आंदोलन द्वारा उठाई गई इस मांग का वे समर्थन करते हैं, जो कि संवैधानिक अधिकार है। समता आंदोलन के जिलाध्यक्ष केदारनाथ पारासर ने बताया कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से उन्होंने मांग भी की है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में एक आरक्षित वर्ग एक सामान्य वर्ग प्रत्याशी दोहरी सदस्यता का चुनाव होना चाहिए, जिससे कि सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को भी चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आरक्षित क्षेत्र में आरक्षित वर्ग के सदस्य के निर्वाचन से समाज में कुंठा की भावना बढ़ती जा रही है और सर्व समाज के बीच दूरी का ग्राफ भी बढ़ रहा है, जो कि आमजन के हित में नहीं है। संवैधानिक अधिकार के तहत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को एक तरफा व्यवस्था को खत्म करके आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में दोहरी सदस्यता एक आरक्षित वर्ग एवं एक सामान्य वर्ग प्रत्याशी का चुनाव करवाया जाना चाहिए। सभी उपस्थित संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बात का समर्थन भी किया। श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं से समाजों में बढ़ती हुई दूरियां समाप्त करने के लिए और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए सभी समाजों के शिक्षाविद प्रबुद्ध जन चिंतित है। इसलिए ऐसी क्या सभी समाजों के सामने विचारधारा लाई जाए, जिससे सभी समाज को सभी वर्गों को उचित सम्मान एवं न्याय मिल सके। इस समतावादी विचारधारा को लेकर समता आंदोलन आपके सामने उपस्थित हुआ है। आज कोई भी सामान्य वर्ग के प्रति चिंतित नहीं है। सरकार को इन वर्गों के प्रति चिंतित होना चाहिए। समता आंदोलन जागरूकता व व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। समता परिवार क्या कर रहा है, क्या कर पा रहा है, इसका प्रचार करने के साथ साथ आम जन को एक मंच पर लाने का यह प्रयास है। बैठक संपन्न होने के बाद सभी सदस्यों ने पूर्व सांसद पंडित रामकिशन जी से आशीर्वाद भी लिया। बैठक का संचालन समता आंदोलन के जिलाध्यक्ष केदार पारासर ने किया। कार्यक्रम में ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा, समता आंदोलन समिति के जिलाध्यक्ष केदारनाथ पारासर, सेवानिवृत्त बीडीओ राजेंद्र दंडोतिया, श्री ब्राह्मण सेवा समिति तिलक नगर के वरिष्ठ सदस्य पंडित बनवारी लाल शर्मा, जयशंकर जूडो कराटे क्लब के संचालक पीयूष जयशंकर टाइगर, वरिष्ठ समाज सेवी वेदो उपाध्याय वेदो, मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र भारद्वाज, वरिष्ठ समाज सेवी महेश चिचाना, वरिष्ठ समाज सेवी अशोक शर्मा, सारस सेवानिवृत्त सहायक अभियंता इंजीनियर देवकीनंदन शर्मा सहित अनेक समतावादी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। ये 52 और 57 तक ये व्यवस्था थी। लोकसभा और विधानसभा डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। एक जनरल और एक रिजर्व दोनों उसमें खड़े होते थे और उसका लाभ ये होता था कि जनरल वाला तो रिजर्व वाले की समर्थन करता था और रिजर्व वाला समर्थन करता था। उससे जो सवर्णों में आजकल नाराजगी है, इस व्यवस्था को ख़त्म करने के बाद इसलिए है कि राजस्थान में नहीं देश में 50 क्षेत्र ऐसे हैं कि जो 50 साल हो गए वो रिजर्व ही चल रहे हैं बिल्कुल। और ऐसे अब जैसे हमारा भरतपुर जिला है, इसमें लोकसभा रिजर्व, प्रधान वगैरह रिजर्व, सरपंच वगैरह रिजर्व, एमएलए वगैरह रिजर्व, तो रिजर्व चलते हैं, तो उससे सवर्णों में नाराजगी रहती है और ये कहते हैं साहब ये शेड्यूल कास्ट के लोगों की वजह से हमारा विकास नहीं हुआ। अगर ये दोबारा व्यवस्था हो जाती है तो ये शिकायत दूर हो जाएगी और आपस में भाईचारा ही बढ़ेगा, क्योंकि ना इसमें सवर्ण को कोई नाराजगी, ना दलित को कोई नाराजगी, और दो हर आदमी को 2 वोट देने और 2 आदमी जीतेंगे, जिसकी ज़्यादा वोट हो उसमें जीत जाए। आंदोलन की ये मांग जो है कि ये है कि यहाँ पर जनरल और एससी की जो और एसटी की जो रिजर्व सीटें हैं उन पर
61 से पहले तक की जो स्थिति थी, रिजर्व वाली सीटों पर जनरल का और रिजर्व कैंडिडेट दोनों के चुनाव होते थे, दोहरी सदस्यता थी। लेकिन वह बाद में संशोधन करके उसको दोहरी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, जो कि जनरल के लिए एक संवैधानिक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। और अब हम ये चाहते हैं कि जो पहले सन 61 में तक की जो स्थिति थी वह दोबारा से जो है लागू की जाए, जिससे कि सामान्य वर्ग को चुनाव लड़ने का अधिकार हो। जैसे बहुत सारी सीटें तो ऐसी हैं सन 60 और 61 वर्ष हो गई जिनको तो रिजर्व भी चली आ रही हैं, वहाँ से केवल जनरल वालों को मताधिकार का तो अधिकार है, मत करने का अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का हर किसी को अधिकार है, जो कि इतने लंबे समय से उस अधिकार से वंचित किया हुआ है। तो हमारी ये मांग है कि पूरे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ रिजर्व हैं वहाँ पर दोहरी सदस्यता का जो प्रावधान है दोबारा से लागू किया जाए।